जय श्री बद्री विशाल। आज मैं हरियाणा के ग्राम सैनी माजरा में रात्रि भर विश्राम किया और आज 5 तारीख 11/24 के अंतर्गत में हरियाणा की यात्रा मेरी प्रारंभ होती है। तत्पश्चात आगे को मैं बढ़ चला भगवत स्मरण करते हुए। अब हरियाणा राज्य में कहाँ कहाँ तीर्थ स्थल हैं अथवा क्या क्या दर्शनीय स्थल है पौराणिक ऐतिहासिक, यहाँ भी खोज करके दर्शन करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा ध्येय तीर्थ करना है। केवल तीर्थ करना ही नहीं, एक संदेश भी है समाज में। हम देख रहे हैं आजकल अधिकांश छोटे छोटे बच्चे रील्स बना करके इंस्टाग्राम अथवा यूट्यूब पे डालते हैं। अच्छा लगता है लोगों को भी, सबको अच्छा लगता है, स्वाभाविक है। परंतु पढ़ाई लिखाई छोड़ करके माता पिता उन्हें रील्स बनाना सिखा दिए, क्योंकि आजकल प्रसिद्धि सर्वोपरि बन गई जीवों के लिए। तो प्रसिद्धि पाने के लिए वो अच्छा करते हैं, परंतु प्रसिद्धि नाम का जहर बहुत खतरनाक है। जैसे कि एक सम्मान और अपमान, 2 लड्डू हैं। सम्मान का लड्डू जल्दी सब पे पचता नहीं प्यारे, अपमान का तो भूल जाएगा। जैसे अपमान का, किसी ने थप्पड़ मार दिया किसी को और किसी ने थप्पड़ मार दिया तो 1 साल 2 साल 3 साल याद रखेगा, उसके बाद भूल जाएगा। परंतु सम्मान का लड्डू ऐसा है जो कि बदहज़मी कर जाता है। ऐसा ही कहीं हो रहा है। आज बच्चे भटक रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ अधिकांश नवयुवक पीढ़ी महाराज नशा में बिगड़ती जा रही है, और छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा कभी भगवान का नाम लेकर, कभी किसी के जो जितना भर दिया गया उनके अंदर, खिलौने में चाबी भर दी गई उतने चलता है, ऐसी स्थिति। और वो क्या करते हैं, रील्स बनाते हैं। क्यों? जानते हैं इससे पैसा अच्छा मिल जाएगा। मुझे पढ़ाई लिखाई करने से कोई तथ्य नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जो बेचारे मेहनत करके IAS IPS अधिकारी बने हैं अथवा जो भी ऑफिसर बने हैं अथवा कुछ भी बने, मेहनत करके बने हैं इत्यादि, तो सुरक्षा में उनको मिलने लगे। तो आप विचार करो ये सब क्या है आखिर में। कली में ऐसे ही पंथों का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। मैं कह रहा था ऐसे ही पंथों का भी वर्णन श्री तुलसीदास जी ने किया है रामचरितमानस उत्तरकांड में। अब आज नवयुवक बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, और कुछ तो मटरगस्ती के कारण, कुछ उनके माता पिता के कारण, और अब धीरे धीरे एक ये हो गया है कि अब हम संत बन जाएंगे। अरे संत बनना कोई खेल है क्या? संत बनने के लिए कई जन्मों का तप चाहिए। सियार कितना भी शेर के खाल को ओढ़ ले तो क्या वो शेर कहलाएगा? महात्मा कितना तप करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तत्पश्चात कहीं भगवान की कृपा प्राप्त कर पाते हैं। आए दिन अनुष्ठान करते रहते हैं, और उनके अनुष्ठानों का फल कभी एक झलकी भगवान की प्राप्त करते हैं। और वो झलकी प्राप्त करके मस्त हो जाते हैं। आज ठीक है, आधुनिक काल चल रहा है, नेट का ज़माना चल रहा है, आधुनिक काल में सब कुछ है। तो माता पिता उन्हें इतना बढ़ावा बच्चों को देते हैं कि वो
पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, पुस्तकें छोड़ करके केवल मात्र एक रील्स बनाना, वीडियो बनाना और समाज जाना। समाज के लोग इतने विचित्र हैं कि एक पता नहीं किस तरह के बने हुए हैं, किस माटी के हैं, किधर भी लुढ़क जाते हैं, कोई पता ही नहीं लगता है। आप जानिए भाई, किसी को आप फॉलो करते अच्छी बात है, करना चाहिए, सनातन में है ये सुविधा, लेकिन इसका मतलब नहीं अंधभक्ति करो। आज हम देखते हैं लोग कहते हैं कि मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा व्यापार चलेगा। अरे तो अपना क्यों नहीं चला लेते? कोई कहता मैं भविष्य बता दूंगा, तो वो अपना भविष्य क्यों नहीं बता लेता है? दूसरे को बता रहा है तो अपना बता लीजिए। यदि वो इतना ही भविष्य वक्ता होता, विशेष करके सोचिए आप, तो वो पहले नंबर पर अपने आप नोट छापता, अपने आप पैसा कमाता। नहीं, वो कुछ नहीं कर पाता। हर एक जीव अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कदापि कुछ किसी भी जीव को नहीं मिलता है। हम यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत की, तो इसमें हमें बहुत से लोग मिलते हैं नाना प्रकार के, तो नाना प्रकार के सवाल भी करते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, कभी कभी अच्छे पुराने मिलते हैं, कभी कभी हंसी भी आती है, क्रोध भी कभी कभी आता है। लेकिन नहीं, वो क्रोध अपने स्वयं पर करना चाहिए, दूसरे पर नहीं करना। दूसरे पर क्रोध करेंगे तो वो उससे कोई तथ्य नहीं होगा, उससे मात्र केवल एक मात्र भ्रम होगा। हमारा संदेश यही है बंधु, छोटे छोटे बच्चों को पहले स्कूल भेजो। हाँ, इतना करिए, गुरुकुल भेजो। हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं। अधिकांश देखते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, शूद्र वर्ग हो, चतुर्वर्ण के बच्चे अधिकांश बड़े कॉलेज में पढ़ना पसंद करते हैं। बड़ा कॉलेज माने जो क्रिश्चियन फैसिलिटी के विद्यालय हैं, उनमें अधिकांश बच्चा जाना पसंद करता है। आधुनिकता के कारण नहीं जी, पहले हम लोगों ने पढ़ा, ऐसा नहीं है, और हमसे अग्रज लोग भी पढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के पढ़ करके IPS IAS अधिकारी बन जाते थे। आज बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने के बाद भी हम नहीं बन पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जब पढ़ाई खूब करते हैं तो एजुकेशन को गाली देते हैं कि अरे ये सिस्टम बेकार है। हम अपनी लेवल, अपनी योग्यता के आधार पर हमें विद्यालय का चुनाव करना चाहिए। हमारे माता पिता को भी चाहिए ऐसा चुनाव करें। सपने हम बहुत बड़े देख लेते हैं, जब पूरे नहीं होते तो क्रोध करते हैं। क्रोध के बाद में क्या होता? पाप होता। पाप अपराध कराता, अपराध कारागार ले जाता है। तो सभी से निवेदन यही है बंधुओं से कि पहला तो नशा छोड़ें, क्योंकि आज नई पीढ़ी नशा में धूर्त होती जा रही है और भूल गए हम क्या करना है। भैया, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए नवयुवक ही आएंगे आगे। अब कोई कहे वृद्ध नहीं आएंगे, नहीं नहीं, राम जी ने कहा है, जब लंका में रावण का वध किया भगवान ने, तो भालू बंदर सोच रहे थे भगवान ने रावण मार दिया, आदि आदि सब लोग जय जयकार कर रहे थे। तो भालू बंदरों की तरफ भगवान ने कहा कह करके कि तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण का पुनसारो। मैंने रावण तुम्हारे बल से मारा है और विभीषण का तिलक किया है। लंका से जब अयोध्या आते हैं तो गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, सभी बंदरों को सिखाते हैं, जो भालू बंदर हैं वो क्या जाने बेचारे प्रणाम करना, तो गुरुदेव को सिखाते हैं। गुरुदेव श्री राम जी सिखाते हैं भालू बंदरों के, मेरे गुरुदेव हैं, इनके ही कृपा से मैंने रावण का वध किया, इनकी कृपा धनुष रण मारे। तो भालू सोचने लगे, बंदर सोचने लगे कि अरे भगवान भी विचित्र बात कर रहे हैं, पहले कह रहे हमारे बल से, उधर कह रहे इनकी कृपा से। तो थोड़ा सा मुंह लटक गया भालू बंदरों का। तो भगवान ने कहा क्या बात हुई भाई? तो कहा प्रभु आप वहाँ कुछ कह रहे थे, यहाँ कुछ कह रहे थे। कहा मैंने क्या कहा था? कहा आपके बल, भालू बंदरों के बल से रावण मारा। यहाँ कह रहे गुरुदेव को, वृद्ध व्यक्ति को कह रहे हैं आपकी इनकी कृपा से। तो कहा मैंने कभी असत्य नहीं कहा। अस्तु, हमने गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से, ऐसे वयोवृद्धों के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, न भारतवर्ष के समस्त वृद्धों के आशीर्वाद से मैंने रावण को पर चढ़ाई की। उनके आशीर्वाद से आप सब मुझे मिले नवयुवक, तब मैंने रावण का वध किया है। केवल हमने नहीं किया है, इनकी कृपा बल तुम्हारा सबका है। तो बंधुओं,
हमारे नवयुवक भारतवर्ष के वाला हैं। वृद्ध हमारे पर कृपा करने के पात्र हैं, वो हम पर कृपा करेंगे तब हम सब एकत्रित हो पाएंगे। तो जहाँ तक हो सके नशा से मुक्त हो जाएं और पढ़ें लिखें। पढ़ने लिखने के बाद में अपनी योग्यता के आधार पर हमें भगवान कुछ न कुछ बनाते हैं। भाई हम इतना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो ठाकुर जी ने मुझे कुछ ऐसा नहीं दिया, लेकिन तब भी हमें कुछ न कुछ तो दिया है। ये मेरे महापुरुषों की, गुरुजनों की और माता पिता की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है। हम कोई संत महात्मा ने सामान्य बालक ही हूँ आप जैसा लगे। तो यही नवयुवक पढ़ने के बाद क्या बनेंगे, IAS IPS अथवा अपनी योग्यता के अनुसार, लेवल के अनुसार बनेंगे। तो ये रील्स इत्यादि ना बना करके हो सके तो बनाइए, हम मना नहीं करते, हम क्या कर लें, आप बनाइए, स्वतंत्र हैं, लेकिन विद्यालय भी जाना चाहिए। आजकल उठ तो जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से लोग, फिर बाद में गिर भी जाते हैं। पहले तो समाज ताली पीटता है, अब वही समाज बाद में जब गिराता है तो कोई उठ नहीं पाता है। ऐसे बहुत से प्रमाण दे सकता हूँ। जैसे कि अभी एक छोटा बच्चा है, क्या नाम है, अभिनव अरोड़ा। पहले तो लोगों ने उसको बहुत वाह की शाबाशी दी, तो उसको प्रोत्साहन मिला। माता पिता ने कहा अरे अच्छा पैसा आ ही रहा है, धर्म के नाम पे पैसा कमा ही लेता है, तो अब क्या करना है, इसको पढ़ा करके तो लाल कपड़ा पहना दो, पीला कपड़ा पहना दो, तिलक ज़बरदस्ती लगा दो और थोड़ा रटा दो तोता जैसा रट करके बोलेगा, तो वो कहीं कहीं अटक जाता है। वो अटकता क्या, जितना रटाया गया। जैसे कि भारत में महात्मा हैं, बहुत से महात्मा हैं, संत हैं, बालपन से जिन्होंने तप किया है, तप का प्रभाव जानते हैं, जिन्होंने साधना की, साधन का अनुभव है उन्हें, जिन्होंने जीवन जिया है, हमारे वृद्धों ने, हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया है, तो वो जीवन का अनुभव है। हमको जीवन का रत्ती भर अनुभव नहीं, हम दूसरे को शिक्षा क्या देंगे। खुद तो अपने आप चल नहीं पा रहे हैं। अपनी माँ को जो प्रणाम नहीं करता, अपने पिता को प्रणाम नहीं करता है, अपने गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता है, तो वो दूसरों को क्या प्रणाम करेगा, क्या प्रणाम करना सिखाएगा। जब कोई व्यक्ति को शिक्षा देना चाहता है तो पहले खुद उसे आचरण में लाना चाहिए, तत्पश्चात दूसरे को शिक्षा देगा, तो शिक्षा समाज के लिए हितकारी होगी। और नहीं तो अधर्म के रूप में, धर्म के पीछे ओट में यदि अधर्म पलेगा तो वहाँ विनाश ही विनाश होगा। ऐसे बहुत शरणाक, क्षणक, कश्यप इत्यादि उदाहरण हैं। रावण धर्म किया, तप के प्रभाव से शक्तियाँ अर्जित की और उन शक्तियों को दुरुपयोग किया। तो वही परमपिता नारायण ने कहा धर्म अधर्म की ओट में, धर्म की ओट में अधर्म पले हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम उस धर्म को ही नहीं रखूँगा। तो आज धर्म तो बढ़ रहा है, परंतु वो धर्म केवल मात्र धर्माभास है और इस धर्म की ओट में अधर्म ही पल रहा है। उल्टे सीधे कथा वक्ता लोग बड़े विचित्र विचित्र गंतव्य मंतव्य दे रहे हैं अपने व्यासपीठों पर बैठ करके, जिनको कोई अधिकार ही नहीं, बोलने की अकल नहीं। जिनको पूछो भागवत में स्कंद कितने हैं, श्लोक कितने हैं, अध्याय कितने हैं, वो लोग जब बोलेंगे व्यासपीठ पर बैठ करके, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, जिन्होंने धंधा बना रखा है, तो वो क्या हमें समाज को रक्षा करेंगे, क्या हमें शिक्षा देंगे। शिक्षा देने के लिए पहले तपना पड़ता है और खुद परिश्रम करना पड़ता है, तत्पश्चात हम शिक्षा दे सकते हैं। तो बंधुओं, हम यही कहूँगा कि नवयुवक बंधु पढ़ें और पढ़ करके आगे बढ़ें। हमारे राष्ट्र ही सर्वोपरि, पहले राष्ट्र है तब भगवान है। यदि राष्ट्र में हम रहेंगे ही नहीं तो भगवान कौन आराधना, कौन उपासना करेगा, विचार करो। तो इसलिए अपने भारत की, अपनी जन्मभूमि की, अपनी जननी की, अपने माता पिता की सेवा करते हुए हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि केवल सैनिक हमारी रक्षा के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक जिम्मेदार नागरिक भारतवर्ष के बने, अपने राष्ट्र के, तब हम एक अच्छे वक्ता श्रोता कुछ भी करा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री बद्री। मेरी बात में किसी कष्ट लगता होता हो तो क्षमा कर देना। जय श्री राम। और अब हम हरियाणा में पहुंचते हैं, कुरुक्षेत्र। जय श्री राम।